बेटा पता करो कि ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं अभी, इनको टेंस का टेस्ट मिला है कि नहीं मिला है, बताओ पता करके मुझे। तो टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो वॉइस में चल रहा है स्पेशल रूल। तो सबसे पहले हम लोग टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो टेंस के प्रैक्टिस के लिए आप सबके पास एडवांस्ड है, पहले तो बेसिक करवा दिया था हमने क्लास में। एडवांस 1, एडवांस 2, कितना टेस्ट मिला हुआ है? 4 टेस्ट, आज चौथा मिला है। तो पेंडिंग आंसर कितना बाकी है? सबको मिला हुआ है। पेंडिंग में 3 है। तो आंसर एक्सप्लेन नहीं किया था, क्यों? 4 दिन से नहीं करवाया हूं आंसर। कल तो मुझे लग रहा है क्लास नहीं हुआ था क्या? कल समोसे खिला के छोड़ दिया था, आप आए नहीं थे ना, इसलिए छोड़ दिया था क्लास। तो कल भी टेस्ट मिला था क्या? अब जिसको नहीं मिला सो क्या करेगा? चलो सबसे पहले बताओ, एडवांस 1 है सबके पास? है? जिसके पास नहीं है जाकर ऑफिस से ले आओ, वक्त है अभी। कल बाद जो टेस्ट नहीं है वो टेस्ट जाके ले आओ फटाफट, जल्दी 2 मिनट के अंदर। 1, 2, 3 में जो नहीं है जाकर ले आओ बच्चे, आओ। क्लास के बाद फिर उम्मीद कम है कि मिलेगा। आराम से देख लो डिमांड करके। सबके पास नहीं है जी। ये तो पूरा क्लासरूम खाली हो गया, किसी के पास टेस्ट नहीं था। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो तुम लोग निकाल लो टेस्ट फटाफट। टाइम एंड टेंस का एडवांस टेस्ट 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, ठीक है। तब तक यहाँ भी बच्चा सब ऑफिस से लाने गया है। शुरू नहीं हुआ क्या रिकॉर्डिंग? शुरू हुआ कि नहीं? है? क्या हो गया? सही सही करो, सही करो, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो इस शर्ट का इम्पैक्ट तो नहीं है, कौन सा ही है? देखो कोई लाइट ज़्यादा तो नहीं जल गया है। मिल गया ना सब? क्या लेकर आ रहे हो? तो जो मिला सो मिल गया ना कुछ। हमको लगा लाइट जल गया ज़्यादा, क्या जी 2-2, 3 लाइट हमको लाइट में कर दिया पूरा एकदम। चेहरे में चमक ज़्यादा आ गया है, देखो क्या है। चमक रियल में तो है नहीं, लाइट से चमक रहा होगा। टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 1, सारे बच्चों को टेस्ट मिल गया। सुजान हो रहा है लाइव। तो अब जब निकालिए एडवांस टेस्ट 1 निकालिए। टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 1। हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन, बोलो पहला का आंसर। पहला का आंसर बोलो बच्चे ऑनलाइन वाले, डी फॉर DSL, बिल्कुल सही है। पहला का आंसर राइजेज होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो पहला का आंसर डी फॉर DSL। आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री, अब आगे दिया ऑलरेडी बीन मैरिड, तो हेड लगाना पड़ेगा ना।
डी लाल, ये चला गया है ना ऑनलाइन में, चलो। तो दूसरे का आंसर सी लगा लो बेटा। तीसरा का आंसर इफ दे हैड लेफ्ट होगा, बोलो हैड लेफ्ट होगा, पता क्यों समझ में आया? क्योंकि आगे दिया वुड हैव प्लस बी3, तो वुड हैव प्लस बी3, तो उसके पहले हैड प्लस बी3। क्वेश्चन नंबर 4, हैड बीन, हैड बीन कहाँ है? डी फॉर डी असल में, हाँ, क्योंकि आगे दिया बिफोर द ईयर 1992, तो 1992 हो गया सिंपल पास्ट, तो आगे होगा हैड प्लस बी3। क्वेश्चन नंबर 5, सी टॉक्स एज इफ के बाद वर, WRE वर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी वर होगा ना, 6 का आंसर डी फॉर डी एस एल। 7 का आंसर सी हैड सीन होगा। कहा था ना कि आंसर जो है क्वेश्चन 3 टेंस पूछता है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। 8वें 7 का सी। 8 का आंसर डी फॉर डी एस एल। डबल क्लाउज हो गया कि नहीं हो गया? वेन सतीश केम, तो उसके पहले वाज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए लगा लो। सिन्हा हेल्प्ड है तो आगे भी हेल्प्ड कर दो, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट। 10वें का आंसर सी कर लो। लेस्ट के साथ शुड आता है, लेस्ट और शुड पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो पढ़ा दूँ, पढ़ाता हूँ। 10वें के साथ जो है लिस्ट के साथ शुड आता है, तो क्वेश्चन के साथ देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ये काम करता है। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि लिस्ट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा उसके साथ शुड आएगा। हिंदी होगा कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि। स्ट्रक्चर शुरू होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लिस्ट सब्जेक्ट शुड V1 अदर वर्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, लिस्ट या नेगेटिव वर्ड, इनके साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, इसके साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए लिस्ट शुड नॉट नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि, तो जहाँ भी लिस्ट आता है वहाँ शुड आता ही आता है, शुड प्लस V1। अगर कैन लगा दें गलत हो जाएगा, शुड नॉट कर दें गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, हरी अप, लिस्ट इट शुड बी इवनिंग। वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, लेस्ट ही शुड फेल, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि फेल ना हो जाए। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग राइटिंग इंग्लिश, ये तुम बोलोगे लिखोगे यहाँ से काम आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो लिस्ट के साथ शुड आता है, कोई अन्य क्रिया नहीं आता। तो 10 का आंसर सी लगा लिया। 11 है इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम। अब देखो इफ मनीष कम्स नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि आगे वुड लगा हुआ है। अब तुम्हारा दिमाग कहेगा कि सर आगे वाले को मैं विल कर दूं तो क्या दिक्कत है? कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था कि आगे विल कर दें? बिल्कुल सही सोचा था, हाँ सही सोचा था, बट जब ऐसा कंडीशन हो तो सी के पास चले जाओ। सी कह रहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो बताओ तुम्हारे नॉलेज में पास्ट की बात होती है कि फ्यूचर की बात होती है? पास्ट की बात, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या पता, इसलिए यहाँ कम्स को केम करना पड़ेगा। जब केम कर देंगे हम तो दोनों क्लाउज सटीक बैठ जाएगा। इफ मनीष केम हियर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, आता तो मदद करता, ये मेरे नॉलेज में है, ये आएगा तो करूँगा, ये तो संभव नहीं ना है, ये नॉलेज में कहाँ से आ गया? समझ रहे हो ना? तो पहला में कम्स को केम करना पड़ेगा। अब कहोगे सर ऐसा इसलिए पूछता है एग्जाम में कि लड़का यहाँ कंफ्यूज करेगा।
कोई लड़का ए मारेगा, कोई लड़का बी मारेगा। जो बी मारेगा वो भीड़ से बाहर हो जाएगा, जो ए मारेगा वो डीएसएल में आएगा, डीएसएल प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं रहता तो आंसर बी मारते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फिल्म स्टार्टेड, बोलो क्या हो जाएगा? द फिल्म हैड स्टार्टेड, द फिल्म हैड स्टार्टेड। क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि आगे बिफोर दिया हुआ है। बेटा अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हो, दिक्कत हो रहा है तो आप रिवीजन करो टेंस का। जितना पढ़ाया हूँ सारा वीडियो तुम्हारे पास होगा, दोबारा देखो, तिबारा देखो, 10 बार देखो, until you get the clear meaning, ठीक है। you will continue watching the whole video, okay। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 का आंसर देखो, I am a bit worried because didn't see him yet। अब देखो येट का प्रयोग पढ़ाया होगा, परफेक्ट टेंस पलट के देख लो। येट का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं 7 बजे 5 बजे बैच में, तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि येट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नहीं करते हैं जी। तो यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ, गलत ना हुआ? तो यहाँ पे डिड नॉट उड़ा के क्या करोगे? हैव नॉट कर दो। आई हैव नॉट सीन हिम, सी को सीन कर दो। बोलो क्वेश्चन नंबर 14, रवि टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो वाज लिखा है, तो वाज को काट के हैड बीन कर दो, सही हो जाएगा। वाज को काट के हैड बीन कर दो, सही हो जाएगा। वाज को काट दो, हैड बीन कर दो। क्यों करेंगे समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15, आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश माई वर्क। तो अंटिल आई फिनिश, अंटिल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं ना बाबू, तो अंटिल आई फिनिश ना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संजय इज राइटिंग की वाज राइटिंग? वाज, चूंकि अगला क्लाउज पास्ट का विजिटेड दिया है, तो संजय इज को संजय वाज कर दो। क्वेश्चन नंबर 17, प्रशांत ओपेंड द बॉक्स एंड हैड टेकन। हैड टेकन होगा कि टुक होगा? टुक होगा। हैड उड़ जाएगा यहाँ से, क्यों भाई? प्रशांत ओपेंड द बॉक्स, एंड से पहले जो टेंस होता है, एंड के बाद ही वही टेंस होता है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, चाहो तो कहीं नोट कर लो कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर एंड से जुड़ा हो, कोई भी सेंटेंस यदि एंड से जुड़ा हो, तो एंड के पहले जो टेंस होगा, एंड के बाद ही वही टेंस होगा। अगर दो सेंटेंस को हम एंड से जोड़ते हैं, यदि दो सेंटेंस को हम एंड से जोड़ते हैं, तो एंड से पहले जो सेंटेंस, सॉरी, एंड से पहले जो टेंस होगा, एंड के बाद भी वही टेंस होगा। यदि हम दो सेंटेंस को एंड से जोड़ते हैं, तो एंड से पहले जो टेंस होगा, एंड के बाद भी वही टेंस होगा, एंड के बाद भी वही टेंस होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हैड टेकन हुआ कि टुक होगा? टुक हो जाएगा, और हैड उड़ जाएगा ना, तो एंड टुक आउट द गन। बोलो बच्चे जो ऑनलाइन देख पा रहे हो आप मुझे मोबाइल पर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, बोलो टेक प्लेस कि टुक प्लेस? टुक प्लेस। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फुलिशली धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन कैचेज, कैचेज होगा कि कॉट होगा? कॉट हो। ये सारा सेंटेंस पास्ट का है, तो आगे भी पास्ट का होगा, तो यहाँ जगह कॉट फायर। 20 में देखो व्हाट डज अ पर्सन डू, या व्हाट अ पर्सन डज होगा? व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट अ पर्सन डज। तो 20 का आंसर 1 लगा लीजिए, व्हाट अ पर्सन डज। 8वां, 8 में है आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन सतीश केम, क्योंकि वेन सतीश केम हो गया पास्ट टेंस है ना, तो उसके पहले सेंटेंस देखो कौन सा लाना चाहते हैं। अब इज रीडिंग तो होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, हैज़ बीन होगा नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचा है, वाज रीडिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 9, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड, पास्ट है कि नहीं है? तो आगे भी पास्ट लगा दो।
तो मोर देन ही हेल्प्ड। क्लियर? एडवांस टेस्ट 2 कराऊं? बोलो बच्चे। 20 में देखो बेटे, 20 जो है ये क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो सही होता। ये व्हाट जो है कंजंक्शन है, तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि आगे जो क्लाउज है ना उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर, मतलब ये सेंटेंस असर्टिव है। व्हाट अ पर्सन डज मतलब आदमी क्या करता है एज अ सोशल वर्कर। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हाँ इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता सही होता। 15 कह रहा है बाबू आई विल नॉट गो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अनटिल का प्रयोग हम कौन सा टेंस में करते हैं? तो प्रेजेंट में करो। अनटिल आई फिनिश्ड होगा कि फिनिश होगा? ठीक है बच्चे, आपको डाउट है? आगे बढ़े तो लिखो टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 2। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे निकालो फटाफट, तुम लोग बहुत देर करते हैं। सब मैं देखता हूं, सब मुझे दिखता है। कोई बच्चा गुजरात का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का। मैक्सिमम बच्चा बिहार का दिख रहा है मुझे। समझ लो, इतना बढ़िया बैच होता है मेरा ऑनलाइन, जिसमें कोई क्लासरूम की ज़रूरत नहीं। सब बच्चा जहाँ जहाँ होगा अपने अपने लाइव पढ़ रहा होगा अपने आराम से। कोई गुजरात होगा, कोई तमिलनाडु होगा, कोई बिहार होगा, कोई पटना होगा, कोई दिल्ली में होता, सब पढ़ रहा होगा आराम से खोल के बैठा हुआ। सर क्या कर रहे, सब देख रहा होगा। हाँ क्या? समोसा नहीं खा पाता, उसके लिए बेटा मैं तुम लोगों को यहीं से खा कर टेस्ट करा दूंगा, ऑनलाइन समोसा। अभी हमने नया नया लॉन्च किया है ऑनलाइन क्लासरूम बैच भी, जिसमें 9 सेंटर पे चल रहा है फिलहाल। 11 बजे का बैच हमने पहली बार लॉन्च किया है। तो लेकिन उससे बढ़िया भी ये बैच है, तो इसमें भी हेडेक नहीं। उसमें तो कम से कम कनेक्शन बार बार 11 बजे डिस्टर्ब हो रहा था, कोई साउंड पूछ रहा है। यहाँ तो व्हाट्सअप भी कर देगा, अब अपना आराम से बैठ के लेटे लेटे पढ़ रहा होगा, कोई ऐसे ऐसे पढ़ रहा होगा, कोई टीवी में देख रहा होगा, है कि नहीं? तो इससे बढ़िया कोई बैच ही नहीं है। इतना बढ़िया हमको सिस्टम मिल गया लॉन्च, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, मोदी जी नहीं हो तो क्रांति फैलता नहीं। खैर आगे बढ़िए। टाइम एंड टेंस एडवांस 2। तो वेन बैंकेस वेंट आउट, बेटा ध्यान से सुनना, तुम लोग डाउनलोड कर लो हर चीज को, देखो उसको, और नहीं तो आंसर लिख लो फटाफट। वेन बैंकेस वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स शैल होगा कि शुड होगा? शुड होगा ना बाबू, क्योंकि ऊपर से पास्ट चलता आया है, तो विल और शैल तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पे विल शैल दिया था, शुड कर दो, शुड कर दो, वुड कर दो, सब सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखो। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही, अब देखो आगे दिया है पास्ट, तो आगे हैज होगा कि हैड होगा? हैड होगा। तो आंसर तुम्हारा 3 में लगा लो, 3 में, 2 में, 2 में नहीं 3 में ना, 3 में हैज के स्थान पे हैड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में कर लो बच्चे, जो लास्ट में डू है उसको डिड कर लो, क्योंकि ऊपर से पास्ट आया है। ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द वर्ड क्राउड इफ दे थॉट, देखो थॉट पास्ट हो गया, दैट ही वॉज राइट एंड द क्राउड साउटेड दे दैट दे डिड। तो यहाँ पे डू ना हो क्या हो जाएगा? डिड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड। अब देखिए इफ के साथ कभी मॉडल्स आता है, बोलो। अगर तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाओगा मेरे पास, तो पढ़ाया होगा हमने कि इफ के साथ कभी मॉडल्स नहीं आता। तो यहाँ इफ आई हैड रियलाइज्ड होगा, यानी वुड हैव दोनों उड़ा दो। वुड हैव क्या करो? काट दो। अब तुम लोग खुद बोलो ईमानदारी से, टेंस पढ़ाया था तो टेंस का टेस्ट बौछार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अगर तुम घर से पढ़ करके नहीं आओगे तो उसमें धर्मेंद्र सर क्या करेंगे? तुमको हमने पढ़ा दिया बेटा,
अब तुम्हारा काम है घर पे खूब मेहनत करिए, इस टेस्ट को यहाँ मत बनाइए, घर से 4 बार बना कर के आइए, यहाँ सिर्फ आंसर कन्फर्म कीजिए कि हमने जो लगाया है वो राइट है कि रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो क्यों, अगर राइट है तो अपने आप को प्रेज करो कि तुम सही पढ़ रहे हो। अगर रॉन्ग है तुमसे गलती क्यों हो गया, है ना मुद्दा। तो क्वेश्चन में कितना 4। अब 4 में बोलो नहीं पाया था कि इफ के साथ कोई मॉडल्स नहीं आता, तो तुमने जब देखा वुड हैव तो इसको उड़ा देता है इसको। कितने बच्चों उड़ाया था हाथ उठाओ, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही कुड सक्सीड इन, बोलो पहले 5 का आंसर तुमने क्या लगाया बाबू, बच्चे क्या लगा 5 का आंसर, तुम बनाए हुए नहीं किया होगा, क्या लगाया, नहीं बनाया, तुम बगल गिर। 1 नंबर 3 में क्या होगा, रिच्ड हो जाएगा, जबरदस्त, बैठ जाओ, सुपर तैयारी। तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर इट रिच्ड, क्योंकि यहाँ दिया ही कुड सक्सीडेड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रिच द बाउंड्री लाइन। ऊपर से पास्ट का क्लाउज न है, कुड है, कुड सक्सीड हो गया ना मॉडल्स पर V1। बताया था ना कि इफ का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो 6 में यहाँ से क्या लगाया आंसर, पीछे से क्या लगा आंसर 6 का, पड़ोसी। 3 में बताओ कौन बोला आंसर, सेकंड में क्या गलती है, हैव नहीं होगा तो क्या होगा फिर, हैव मतलब बीन डूइंग हट जाएगा, तो क्या करे सही हो जाएगा, आई हैव डन, मतलब अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड हैव डन इट 5 टाइम्स, मतलब बीन में बीन डूइंग को हटा दें, ये जो बीन डूइंग लिखा है उसको हटा दें, पक्का, कितना %, जबरदस्त तैयारी, बैठ जाओ, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। बीन डूइंग उड़ेगा और हैव डन होगा, क्योंकि 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन तुमने पलट के नोट्स देखा ही नहीं होगा, है ना। तो नहीं पढ़ा तो धर्मेंद्र सर क्या करे बताओ, अरे धर्मेंद्र सर पढ़ा सकते हैं, बाकी तो करना तुम लोगों को पड़ेगा बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का मुझसे कहने गया कि सर टेंस का प्रैक्टिस आप नहीं करवाते, तो आया होगा 10 दिन बाद, अब बोल रहा प्रैक्टिस करवाते, तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं तो क्वेश्चन दे सकता हूँ, बनाना तुमको ना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। बोलो ग्रीन टी शर्ट बाबू, सीरियस, बता 7वें का आंसर, कितना नंबर गलती है, 1 में क्या गलती है, क्यों क्यों तुमको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, बैठो, घर बनाया था, घर पे बनाया था इसको, बैठो, नहीं घर पे नहीं बनाया था वैसे। बोलो बच्ची, बालिका तुम क्या बनाई हो, वहां से बाबू हीरो बनाया था घर पे, क्या बनाया इसका आंसर, हाँ 4 में क्या गलती है, जल्दी बोलो, हाँ क्या होगा सब, मैंने क्या करे सही हो जाएगा, हेल्प को क्या करें, हेल्प हो जाएगा, क्यों, बैठो, लड़का बोल तो रहा है सही, इस बच्चा सही बोल रहा है, लेकिन एक्सप्लेन कौन करेगा,
बोलो पीछे से उम्मीद है, एक्सप्लेन करोगी इसको। यहाँ पे होगा 7 में कि इफ ही स्पोक क्लियरली, यहाँ तो गलती नहीं है। अब आगे आई वुड अंडरस्टैंड, तो वुड तो सही आया है, तो वुड के बाद अंडरस्टैंड हो गया V1। द प्रॉब्लम एंड, अब एंड से पहले तो वुड ही ना है, तो एंड के बाद पहले अगर V1 है तो एंड के बाद V1 चाहिए, तो हेल्प नहीं हो, हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स हमेशा V1 लेता है और वर्ब तुम्हारा मॉडल से है वुड, समझ गई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन बताएगा? 8 का आंसर 3 होगा। वुड बी के स्थान पे वर का प्रयोग करो, वुड बी को काट के वर लगाओ। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान दो, लिख लो कहीं नोट करके, एज इफ, एज दो, जितने प्रकार के दो आ जाएं, एज इफ, सॉरी, एज दो, इवन दो, ऑल दो, टोटल 4-5 पर ध्यान रखो। एज इफ, एज दो, इवन दो, ऑल दो, एज दो, ऑल दो, इवन दो, एज इफ के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, के बाद WRE वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हो? रहा है क्लियर? अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखो, 9 बताओ, कौन बताएगा? बोलो क्या गलती है? फर्स्ट नहीं, आई हैव बीन है, बहुत सही बोल, लड़का बोल रहा है। आई एम ट्राइंग को आई हैव बीन ट्राइंग करो। क्यों ऐसा करेंगे सर? क्योंकि आगे सिंस और फॉर दिया हुआ है, सिंस और फॉर दिया हुआ है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में। तो आई एम ट्राइंग तो होगा नहीं, तो करना पड़ेगा आई हैव बीन ट्राइंग। तो 9 का आंसर 1। 10 में आ जाइए, 10 कौन बताएगा? 10 का 2 गलती है, क्या क्या बोलो? एक 4th में इस का स्थान पे वाज होगा, और एक 2 में है वाट हो गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद एग्जीक्यूटिव नहीं आता, तो वाट द प्राइस वाज। ठीक है, तो यहाँ पे वाट द प्राइस कर दो, और एक में 4 में कर दो, इस के स्थान पे वाज कर दो। आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, कौन बताएगा फिल इन द ब्लैंक्स? बोलो। पहला हो जाएगा हैड स्टार्टेड, पहला हो जाएगा हैड स्टार्टेड। दूसरा बोलो दे फिनिश्ड, फिनिश्ड होगा ना, क्या होगा? फिनिश्ड ना। बाई का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, बाई के साथ अगर टाइम लगाओ तो टेंस हमेशा फ्यूचर होता है, जान लो इस बात को, ये सब फैक्ट दिमाग में याद रखो। जैसे मैं 5 बजे तक आऊँगा, तो बाई का मतलब तक होता है, 5 बजे तक, बाई 5 PM। तो बाई का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे विल फिनिश करना पड़ेगा, चाहे विल है फिनिश करना पड़ेगा। फ्यूचर का कोई भी क्लाउज लगा तो सही हो जाएगा। तो दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 2 PM, वो 2 बजे तक काम समाप्त कर चुका होगा। दे विल हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कौन बताएगा? बोलो। ही राइट्स, बोलो राइट्स क्यों किया तुमने? क्योंकि आगे लगा है अर्न्स, क्या लगा है? अर्न्स। तो V5 लगाया तो पहले पास थोड़ा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो फटाफट। आई विश आई वर, आज भी पढ़ाया था बैच में, ठीक है ना। 15 बोलो वाटर चेंजेज इनटू आइस। 16 बोलो आई हैवंट सीन हर सिंस इवेंट। सिंस का प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं, तो आगे पीछे क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आई शैल नॉट गो
इफ इट रेन्स। 18 नंबर, द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन। 17 तो खिलौना है, इसमें उलझ रहे हो, इसका मतलब टेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर भी वी शैल नॉट गो इफ इट रेन्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन, BEGN, in 1914. He was busy in work at that moment, or I was reading a book when she came. तो 20 का आंसर हो जाएगा was reading। ठीक है बालक, कोई डाउट है तो पूछ लो। बंद कर दें, अब तीसरा नहीं कराऊं बेटा। हर चीज में दिमाग लगता है, ऐसे थोड़े है कि पढ़ाने से अधिक दिमाग पता है कहाँ क्वेश्चन लगता है। 2 सेट कराने का मतलब 40-50 क्वेश्चन हो ना गया, बहुत है। अब 2 सेट कल बना के लाना, कल हो जाएगा। अब निकालो वॉइस। बोलो वॉइस कहाँ तक हुआ था? स्पेशल कहाँ तक हुआ था बच्चे? टू प्लस हो गया था, सिर्फ मॉडल्स हुआ था क्या और कुछ? चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हम लोग आगे। वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, वॉइस है। वॉइस एग्ज़ाम के लिए बहुत फेवरेट है। आपके वॉइस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस खूब करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्रिलियंट बनोगे। तो वॉइस जहाँ से लास्ट किया था वहीं से शुरुआत करिए। देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। कहीं भी तुम्हें टू के साथ V1 लगाओ, इसे तुम एक्टिव वॉइस कहना। क्या कहना? जब पैसिव बनाओगे इसका तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। इसी V1 को V3 करना है। यही पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर 2 + V1 हो तो उसको 2 + V3 कर देना है। फाइन। अब देखते हैं 4-5 स्ट्रक्चर, क्या ये बात सत्य है कि नहीं। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। बोलो, आपको पढ़ाया होगा इज एम आर टू वाज वेयर टू, याद आ रहा है? जैसे आपने बोला होगा आई एम टू गो देयर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आई एम टू गो देयर क्या बनाते हो? आई एम टू मतलब मैं वहाँ जाने वाला हूँ, याद आ रहा है? वह पढ़ने वाला है, ही इज़ टू रीड। वह सोने वाला है, ही इज़ टू स्लीप। वह आने वाला था, ही वॉज टू कम। तो जब पैसिव बनाओगे इसका तो कुछ नहीं करना, बस इसका बनाना है, बाकी से उतर जाएगा। सेम का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, एक्टिव वॉइस। अब हैज, हैव, हैड 2 + V1, जैसे
याद आ रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड। तो मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ कि 2 + V1 जहाँ कहीं भी दिखे क्या बनाना, 2V + V3, है ना। कंपल्सन हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, 2V V3, पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चे, एक और देख लो। देयर प्लस इज, वाज, एक्टिव वॉइस। देयर प्लस इज, वाज नाउन, 2 + 1 एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाए क्या हो जाएगा, देयर का देयर नो चेंज, इज वाज का इज वाज नो चेंज। बस ध्यान देना है कि नाउन क्या है और चेंज क्या करना है, 2 + V1, 2V + पैसिव वॉइस। अगर इतना स्ट्रिक्ट आपको आता है तो 2 + V1 से कभी गलती नहीं होगा, है ना। इसमें कुछ नहीं, बस 2 + V1 है। पानी पिलवा दो बेटा, है कोई तो। 2 + V1, 2V + V3, 2 + V1, 2V + V3। हजार, there is nothing to do, there is lot of work to do, there is no time to teach। हजार लिखो ना, हजार लिखो। पहला एग्जाम्पल लिखो, ऐसा नहीं कि लिखा है छोड़ दिया, हजार दूंगा, लिखो बाबा। लिखो, माई फ्रेंड वाज टू, माई फ्रेंड वाज टू बाय अ नेकलेस। माई फ्रेंड वाज टू बाय, BUY, बाय अ नेकलेस, NECKLACE। माई फ्रेंड वाज टू बाय अ नेकलेस। दूसरा, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। तीसरा, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। चौथा, राम हैड टू प्ले क्रिकेट, राम हैड टू प्ले क्रिकेट, राम हैड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट, there was a lot of work to do, there was a lot of work to do, there was a lot of work to do, there was a lot of work to do। Next, there is nothing to say, there is nothing to say, there is nothing to say। देयर इज नथिंग टू से, ए से भाई, देयर इज नथिंग टू से। कोई कष्ट है लाइफ में तो बोलो, समझ में आ गया ना। बनाइए सबको, सबका बनाइए वॉइस।
बन गया बच्चे? आराम से बनाइए सबको, कोई इसमें दिमाग की ज़रूरत ही नहीं, लॉलीपॉप है। उतार लिया बालक? पहला सेंटेंस है क्या बाबू? माई फ्रेंड वाज टू बाय अ नेकलेस, ही ना पहला? पहला ही ना है, माई फ्रेंड वाज टू बाय अ नेकलेस। तो आपने बनाया होगा अ नेकलेस वाज टू बी बॉट बाय माई फ्रेंड, तो कुछ करना था इसमें। दूसरा क्या है? इट इज़ टू बी डन बाय मी, इट इज़ टू बी डन बाय मी। तीसरा आई हैव टू डू इट, इट हैज़ टू बी डन बाय मी, इट हैज़ टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट बोलो, राम हैड टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम। नेक्स्ट बोलो, आई एम टू राइट अ लेटर, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। नेक्स्ट बोलो, कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बोलो, देयर इज नथिंग टू से, तो देयर इज नथिंग सेम है, बस टू से को टू बी सेट कर दो, टू से को टू से टू बी सेट, टू डू टू बी डन, टू स्टडी टू बी स्टडीड। फाइन, आगे बढ़ो हम लोग फटाफट। स्ट्रक्चर नंबर 2, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल। वॉइस जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़ना है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, इसके तहत आप तरह तरह के दिमाग लगाओगे। ये नहीं कि नया रूल बन रहा है, बस उसी में से स्पेशल तरीके से पढ़ना है। टेंस का ही वॉइस मेन होता है, ये सब आपको बोनस देगा, ये सब दिमाग देगा। ये सब पढ़ने के बाद आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हो और आप एक आनंद की प्राप्ति होती है आपको। हेड बनाए, वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट, वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट का वॉइस, वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें मान लो दो दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो एग्जांपल लिखे हैं सिंपल सा कि आई गेव हिम अ बुक, I gave him a book, I gave him a book, I gave him a book। अब देखो, आई तुम्हारा सब्जेक्ट, गेव भी टू, हिम ऑब्जेक्ट और बुक भी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दो। अब इसका बनाना है वॉइस हम लोगों को, तो देखते हैं बना के कैसे बनता है। पहले जो आता बनाते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस का है,
तो बोलो यहाँ वाज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हिम को यहाँ ले गए तो क्या हो जाएगा? ही होगा कि नहीं? आप बोलो पास्ट क्या लगाऊं? गेव का V2, ही वॉज गिवन, फिर क्या हुआ? बाय, बना कि नहीं बना? बोलो, आए गया ना? हाँ, कोई दिक्कत? पहला तरीका यह हुआ। अब इससे बनाता हूं, अ बुक वाज गिवन, अ बुक वाज गिवन, किसको? उसको दिया गया, तो गिवन टू हिम, गिवन टू हिम, किसके द्वारा? ये तरीका नंबर 2 है। अब बेटा राइट दोनों है, यह भी राइट है, यह भी राइट। अगर परीक्षा हॉल में दोनों पूछ दिया तो मान लो राइट तो दोनों है, अब परीक्षा में दोनों एग्जाम्पल दे दिया तो हुआ ना गड़बड़। उस केस में ऊपर वाला ट्रिपल गुड और ये वाला सिंगल गुड, और गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हुआ सर? जब दोनों सही है तो किसी को टिक मार दो। तो बेटा वहाँ कंप्यूटर चेक करता है, आदमी होता तो सही भी करेगा, कंप्यूटर को क्या पता। अब सुनो कहानी, तो गिवन के बाद टू हिम, ये टू आया कहाँ से? एक्स्ट्रा वर्ड है कि नहीं? इसीलिए गलत होता है, इसलिए गलत होता है। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट ये है कि अब किताबी कॉन्सेप्ट, ये तो हमने बता दिया कि हर तरह का ट्रिक्स। अब किताबी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, उससे वॉइस बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये हो गया तुम्हारा नॉन लिविंग। तो लिख लो, रूल को लिख लो। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाते समय, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को तलाशें जो पर्सनल प्रोनाउन का हो, उस ऑब्जेक्ट को तलाशें जो पर्सनल प्रोनाउन का हो या लिविंग हो। अब लोग इसको बोलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उतना टेंशन मत लेना। जो पर्सनल प्रोनाउन का हो, जो पर्सनल प्रोनाउन का हो या लिविंग ऑब्जेक्ट हो। जिस किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाए जो लिविंग हो या पर्सनल प्रोनाउन हो, उसे बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हुआ क्लियर? यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट लिविंग हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, तो इससे बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे बनाना गलत नहीं होता, लेकिन अब गलत होने लगा है। जो एग्जामिनर क्या कर रहा है कि दोनों ऑप्शन दे रहा है। अब जो गांव घर से लड़का पढ़ के आया, नज़र गई इस पे मार दिया, लेकिन ज़्यादातर सही लोग इसी को कर देते हैं, सोचते हैं सीधा क्रॉस है ना, तो आगे पीछे के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आगे को पीछे, पीछे को आगे। समझ पा रहे हो? तो 2-4 प्रैक्टिस कर लो, इसी से समझ में आ जाएगा। लिखो, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी अ प्राइज। The principal has given, the principal has given me, the principal has given me a prize. 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 दूसरा, the teacher taught her English. The teacher taught
The teacher taught her English. The teacher taught her English. The teacher taught her English. Next. I gave him a book. 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 बहुत है, बना लो. बन गया बच्चे. पहला क्या था बोलो? द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज. तो बना होगा आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द. बिल्कुल सही है कि नहीं? आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल. आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल. दूसरा क्या है? द टीचर टॉट हर इंग्लिश. तो शी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर. She was taught English by the teacher. Next बोलो. I gave him a book. तो I gave him a book. तो क्या होगा? He was given a book by me. He was given a book by me. बोल बच्चे, कोई आपत्ति यहाँ तक? बहुत बेहतर. धीरे धीरे प्रगति की पथ पर बढ़ता हुआ एकमात्र बैच है ये. फाइन. अगला कॉन्सेप्ट हेडिंग बना लो. इंपैरेटिव सेंटेंस. बोलो, आगे बढ़े. तो हेडिंग बनाओ इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव सेंटेंस. देखिए, आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि ऑनलाइन बैच बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको समझ में आ जाएगा, इसी अंदाज में पढ़ाता हूँ, है ना. तो यहाँ पे समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंड हो पा रहा है. साउंड वाउंड क्लियर है. बहुत सुंदर. बेटा ऑनलाइन वाले को दिक्कत? चलिए हेडिंग बना इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव क्या है वो समझ पास करें. इंपैरेटिव सेंटेंस. अभी समझो कि क्लास शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो एक से एक तूफान आएगा, है कि नहीं. तो इंपैरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते ये जानो. तो बताना इंपैरेटिव का पहचान क्या बाबू? कैसे पता कि सेंटेंस इंपैरेटिव है? इंपैरेटिव का एक दो एग्जांपल जरा बोलो. बैठो, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम बताना बाबू. सेंटेंस बोलो तो एक दो, तो पता है तुमको. बहुत पिटाई लगेगा सबको. बैठ जाओ, सही बोल रही. हाँ देखो, ये सब्जेक्ट का भाव होता है उसमें, है ना, ये ध्यान देना. बाकी सब्जेक्ट आप बोलना चाहो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाइल स्पीकिंग यानी इसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यही तुम्हारा हो गया एक्टिव वॉइस, राइट. अब इसका बनाना है पैसे. उन्होंने बोला शट द डोर, ओपन द विंडो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ना हो गया. अब इसमें बहुत सारी वेराइटी है इंपरेटिव में. एक होता है ऑर्डर भी कर सकते हो, कमांड भी कर सकते हो,
है ना। तो मान लो कि ऑर्डर या कमांड हो, तो उस केस में अगर पैसिव बनाना हो तो लेट का प्रयोग करना पड़ेगा। और लेट का नेचर है कि वो लेता ऑब्जेक्ट है, तो ये बोला यहां पे आ जाएगा। अब V3 लगाने के लिए हमको V3 ऐसे तो आ नहीं सकता बिना किसी वर्ब का, तो लगाना पड़ेगा बी, और इसी V1 को कर देना है, हो गया पी भी, पैसिव वॉइस। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। उतार लिया, एग्जाम्पल लिखो तब। ओपन द डोर, पोस्ट दिस लेटर। ओपन द डोर के बाद लिखो पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट कर दो, लेटर को पोस्ट कर दो, पोस्ट दिस लेटर। और लिखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, 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 ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जल्दी बना दो फटाफट, बन गया। बन गया बाबू। पहला है ओपन द डोर, लेट, हमने कहा ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। दूसरा क्या है बाबू, पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। बोलो क्या आपत्ति है, समझ पा रहे हो ना। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगला क्या कहता है कि ऑर्डर कमांड की जगह पे हम लोग कर दें मोरल। कोई मोरल बात कर रहे हो ना हम लोग, मोरल एडवाइस, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई जिम्मेदारी हो, वो सब इंपरेटिव ही कहलाता है। स्ट्रक्चर वही लॉलीपॉप सबका, V1 प्लस ऑब्जेक्टिव वॉइस। कोई मोरल ड्यूटी हो या कोई सिंपल ड्यूटी हो, कुछ भी हो, कोई नैतिकता की बात हो, जिम्मेदारी, कुछ भी हो, स्ट्रक्चर ही होना है। तो बनेगा कैसे, तो जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं। तो अपने मन से इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे हम लोग सब्जेक्ट, मन से लगा देंगे शुड। सलाह देने के शुड ही तो आता है ना, शुड। अब शुड के बाद बी, और इसी वेन्यू कर देंगे हम V3, हो गया पैसिव वॉइस, है ना। हमने कहा रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। एग्जाम्पल लिखो, उतार लिया इसको, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर। दूसरा लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। तीसरा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। जल्दी बनाओ, ये सब आपको बनवा रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिस होगा कॉमन एरर का जबरदस्त तरीके से। धीरे धीरे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। हो गया बाबू। तो आपने क्या बनाया,
पहला क्या है? योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। दूसरा, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। फाइन, आगे चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अब इंपरेटिव तो है, लेकिन मान लो नेगेटिव इंपरेटिव हो। इंपरेटिव कैसा हो? नेगेटिव इंपरेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है भाई? हमने बोला शट द डोर, डोंट शट द डोर। ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो नेगेटिव के लिए लगाना पड़ेगा डोंट ना, वो नरेशन में होता है। डोंट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो जब हम किसी को डोंट बोलते हैं ना बाबू, तो पता नहीं चल पाता कि हम सलाह दे रहे हैं कि ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे हमने एक तो कहा ओपन द डोर, ऑर्डर लग रहा है, लेकिन हमने बोला डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। सलाह भी तो हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। इसलिए ये लेट से भी बनेगा और शुड से बनेगा। ठीक है, तो चाहो तो आप बना दो शुड से, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस V3 बस फुल स्टॉप, हो गया पैसिव वॉइस। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, है ना। शुड नॉट बी एक बना सकते हो लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V3, ये भी पैसिव वॉइस। यह भी राइट है, यह भी राइट है ना। तो एक सेंटेंस को आप दो तरह से नेगेटिव बना सकते हो। जैसे हमने मान लो कहा कि डोंट इंसल्ट द पुअर, लिखो इसको, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। हमने कहा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, या लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, 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 लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। बोलो बच्चे, कोई आरोप यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, समझ में आ रहा है मुद्दा? पूछो। वो दोनों में सही हो जाएगा। नेगेटिव में, नेगेटिव पता ही नहीं कि ऑर्डर है कि सलाह है। पॉजिटिव में ऑर्डर वाला सलाह वाला, इसमें दोनों सही होगा। सलाह वाले में लगे तो शुड लगा देना, ऑर्डर लगे तो लेट लगा देना। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक PLUCK, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स। क्या बनेगा? द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, या लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ठीक है, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ठीक है बच्चे। और अगर मान लो इंपरेटिव ऐसा हो जिसमें प्लीज लगाओ, प्लीज काइंडली के साथ इंपरेटिव हो, मतलब इंपरेटिव ऐसा हो जिसमें प्लीज या काइंडली शब्द लगाओ। अगर प्लीज या काइंडली नहीं लगाओ तो कोई ना कोई सेंस हो जिससे पता चल रहा हो कि रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो उस केस में क्या करना? स्ट्रक्चर तो होना है V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही। अगर सेंटेंस का सेंस ऑर्डर हो रहा हो, अगर सेंस एडवाइस हो रहा हो, अगर सेंस
रिक्वेस्ट हो रहा हो, तो जब पैसिव बनाओगे इसका, जब पैसिव बनाओगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा यू आर। अब यू आर का इसको ही छोड़ना, अभी यू आर के बाद ऑर्डर का भीतरी क्या हो जाएगा, ऑर्डर, एडवाइस का भीतरी, रिक्वेस्ट का भीतरी प्लस 2, और जो ऊपर लिखा है इसको सेम नीचे उतार देना। ये हो गया पैसिव वॉइस। अगर प्लीज लगा है तो, जैसे मान लो एक हुआ हेल्प मी, तो हेल्प मी क्या बन जाएगा, सूट से चाहे लेट से, लेकिन बोल दिया प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज के अंदर रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो जोड़ना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उतार लिया इसको, उतारो पहले। अगर इंपरेटिव से पता चले कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो उस केस में ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। है ना? तो एग्जाम्पल लिख लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब बताओ क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज तो हट ही जाएगा, रिक्वेस्ट आ ही गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और लिखो काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज। काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। नेक्स्ट, गो, GO, गो, गो भी तो ऑर्डर है, गो, है ना जी, गो। कितने हो गए, बनाइए इसको। ठीक है, तो पहला क्या है, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड